हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो जो काम हमको कल करना चाहिए था हम कर रहे हैं मंडे को। क्यों? क्योंकि फिलहाल सैटरडे को तो हम बिजी थे। सैटरडे को मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट वगैरह कर रहा था, बट संडे को हम हाथ नहीं लगे। और फ्राइडे को भी मैं कुछ कर रहा था, मुझे नहीं पता है, पर मेजरली दिन यहाँ वहाँ ही रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे। फ्राइडे का डे मेरे को कुछ ध्यान नहीं है खासा, बट फाइन। हमने क्या है, नया अकाउंट ओपनिंग, उसको हम बाद में देखेंगे। उसमें हम लाइव ट्रेड अगले सीज़न में करने वाले हैं। अभी एक दो दिन मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं। तो अभी हम देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम करने वाला है। क्या हमारे पास एकदम बढ़िया सा प्राइस एक्शन दिख रखा है, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सिंपल देखोगे तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छा था। एक डीप पुल बैक आया, फाइन, नो इश्यू। क्योंकि मैंने कहा ना, सेलर्स क्या करते हैं, हमेशा डीप पुल बैक को लव करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे की तरफ को रहता है और एक नया अच्छा लीड देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी कुछ इशू नहीं है, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छे रीजन पे है। बट यहाँ पे एक इशू एक्चुअली में क्या है ना, कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ था। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मार्केट इधर क्या कर सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ को जा सकता है, इधर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, उसके बाद ऊपर या नीचे की तरफ को ब्रेक तो कर सकता है। बट इशू आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये फर्स्ट पुल बैक का ना एक्चुअली लो ब्रेक करके इमीडिएट वापस रिवर्स कर चुका है। और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर साइड के लिए था। और सडनली ऐसा क्या हुआ कि सेलर्स यहाँ पे आ नहीं रहे। ठीक है, प्राइस पॉइंट समझ आता है, सेलर्स के पास एक अच्छा रीजन था। आप अभी डेली में देखोगे तो इनके पास एक अच्छा रीजन था, ये समवट यहाँ पे आके क्लोज कर देते। बट इट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्या इश्यू है ना, कि फर्स्ट पुल बैक में जब सेलर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब खुद सोचो मैं क्यों यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि ये लेवल के आसपास सेलर्स ऐड होंगे। सेलर्स का कैंडल इतना कुछ बड़ा भी नहीं था, प्रीवियस जो बायर्स के कैंडल थे उसी के अंदर यहाँ पे हम सस्टेन करके बैठे हुए हैं। यानी कि फर्स्ट साइन सेलर्स थोड़े से वीक आ रखे हैं। सेकंड केस फुलबस फर्स्ट पुल बैक आया, इमीडिएट गया ही नहीं नीचे के लिए। यानी कि ये ऑब्वियस हो चुका है यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है। सेलिंग का प्रेशर तो आ सकता है, बट ये लो हमें सस्टेन करता हुआ अपकमिंग टाइम में देखने को मिल सकता है। या हो सकता है ब्रेक करे, बट इतना दूर ना जाए जितना हम सोच रहे थे कि मार्केट एक नया लो बहुत दूर का दिखा दे। सो दैट्स अ फाइन पार्ट। ये हम देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में कैसे चलेगा। वीकली में सिंपल सा रखेंगे कि मार्केट अगर इस लो को क्रॉस करता है तो यहाँ पे क्या है कि अभी भी फर्स्ट पुल बैक का एक सिनेरियो बना हुआ है कंटिन्यूसली। तो हम इसके नीचे सेल करना प्रीफर करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। क्योंकि अभी 2 ही वीक यहाँ पे मार्केट पॉज किया है, ये बायर्स भी यहाँ पे ट्राई किए होंगे, सेलर्स भी यहाँ पे ट्राई किए होंगे, समझ में आता है। बट अगर ज़्यादा देर ये यहाँ पे पॉज कर रहा है तो ये केस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सेलर्स ना क्विकली नीचे निकलना पसंद करेंगे। आप हमेशा देखोगे तो सेलर्स ऐसे निकलना पसंद करते हैं, कभी भी ये ड्रामेटिक वे में ऐसा होल्ड करते हैं ना तो फिर रिवर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से लो ब्रेक करेगा, हम शॉर्ट करेंगे। बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ना गैप अप खुले, यहाँ से हम क्विकली ऊपर की तरफ को निकलना स्टार्ट करें, क्योंकि ये रीजन अभी ब्रेक डाउन रीजन था, यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं तो यही रीजन काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और हम एक नए हाई की तरफ को देखने को मिल सकता है। फिर कहीं ना कहीं हम अपने मार्केट में एक रेंज फॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे। यहाँ पे एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तब तक हम इसी के अंदर रहने वाले हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अपकमिंग टाइम के लिए ये प्राइस एक्शन होने वाला है। डेली के टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा सा वरीड हूँ बाइंग की साइड के लिए, अट्रैक्टेड हूँ मैं, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाह रहा था, जो मैं बोल रहा था। मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, प्रीवियस जो यहाँ लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया। अभी देखोगे ना तो प्राइस एक्शन ने लो तो ब्रेक किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। एक्चुअली ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे से ना इमीडिएट हो सकता है, चांसेस हैं ये अपकमिंग टाइम में ऊपर की तरफ को पुल करना स्टार्ट करे। उसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे से फिर सेलिंग का प्रेशर आए, लेट्स से यहाँ से मार्केट फिर यू टर्न ले। तो बेस्ट एंट्री कहाँ पे होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल सेलिंग के लिए मार्केट ये रीजन क्रॉस नहीं करता है, पोजिशनल और डायरेक्शनल सेलिंग हमें नहीं लेनी है। इसके ऊपर हमें सेटअप्स मिलते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो हमें सिर्फ स्कैल्प पे फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तब जाके मार्केट में सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। तो सेलर्स चाहेंगे कि आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन रीजन में हो, इमीडिएट इस कैंडल को वापस से कैंसिल किया जाए। यहाँ पे जितने बायर्स हैं ट्रैप होंगे, इमोशन समझोगे तो यहाँ पे कौन कौन ट्रैप है, एक्चुअली में यहाँ पे बोथ साइड्स ट्रैप है, क्योंकि नीचे की तरफ को सेलर्स ने यहाँ पे अभी बहुत सारी एंट्री करी होगी। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होंगे। बायर्स ने यहाँ पे जब देखा होगा कि लो ब्रेक सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो दिखता है और मार्केट शार्पली ऊपर पुल किया है। यानी बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इसके लो के आसपास। तो ये जिस साइड को भी ब्रेक करेगा अपकमिंग टाइम में, उसी साइड को हमें एक बहुत प्यारा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि ये दो जो गार्ड आपको दिख रहे हैं लेफ्ट में, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। एक चीज़ को ध्यान रखना, अभी गार्ड शिफ्ट हो चुके हैं ये रीजन के आसपास। जब तक ये गार्ड नहीं निकलते, मतलब सॉरी, ये गार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। मार्केट ब्रेक करते ही साथ इनको निकालना स्टार्ट कर देगा और मार्केट हमें एक नई डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। हो सकता है यहाँ पे रेंज बनती रहे, हु केयर्स, इतना किसको फ़र्क पड़ा है, रेंज बनेगा तो बनता रहेगा। डायरेक्शंस मैंने डिसाइड कर दिए कि लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं तब तक मैं एक सेकेंड, हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगा करके
वो कहाँ है हमारा रेक्टेंगल? एक ये रीजन और एक ये रीजन डायरेक्शनल होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, दैट इज़ फाइन। ये पता नहीं ड्राइंग कैसे लग गई ऐसे। अभी देखते हैं 15 मिनट में या हम आवरली में देख लेते हैं एक बार कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। क्या हम इसको देखने वाले हैं कैसे मार्केट में स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर आप देखोगे ना, ये चीज़ मैंने बोली, मार्केट ने देखो कितना शार्प रिवर्सल किया, ये लो ब्रेक करते ही साथ इमीडिएट शार्पली पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। दैट इज़ नॉट अ गुड केस, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ना तो कंटिन्यूस सेलिंग का प्रेशर तो आया था मार्केट में, सेटअप बहुत प्यारा बनाया था। अगर आप देखोगे 15 मिनट में इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, खैर बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट होता हुआ भी दिख रहा होगा। रिसेंटली यहाँ से एक हाई लगाया था तो बायर्स यहाँ पे इमीडिएट एग्रेसिव फिर से हुए हैं, और इसका मतलब ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, ऑलमोस्ट प्रीवियस प्राइस के आसपास अभी पहुँच चुके हैं। तो अगर ये क्रॉसिंग करता है तो हमें एक ईजी टारगेट ऊपर की तरफ को देखने को मिल सकता है। ये रेंज एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना प्रीफर हो जाएगा। हाँ, मार्केट में क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन अभी हमें लोअर लो का दिख रहा है। जब तक ये डिफीट नहीं होता है तब तक इसके अगेंस्ट जाना बेवकूफ़ी का काम रहेगा। बट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये फर्स्ट पुल बैक की तरह ही यहाँ पे ट्रीट होने वाला है, मार्केट फिर नीचे की तरफ को निकल सकता है। इसीलिए मैं इसको स्कैल्प में रखना प्रीफर करूंगा, क्योंकि एक रिस्की ट्रेड हो जाता है, राइट। 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ से ना एक चीज़ समझो, मार्केट सेलिंग का प्रेशर आया, फाइन, यहाँ पे किसी के सेल पोजीशन होंगे, मार्केट खुलते साथ नीचे चला गया, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आई। सेकंड टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। यहाँ पे क्या होता है मार्केट में ना, सेलर्स जो भी ट्रेल वगैरह करते हैं वो काफ़ी अच्छे से पोजीशंस कवर करते हैं, और फिर ये रीजन जैसा भी था मार्केट को इसका हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप समझोगे तो प्राइस पॉइंट मार्केट ने क्या किया, ट्रैप जितने भी ये सेलर्स हैं सबके स्टॉप लॉसेज निकाले हैं। बायर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्राइस अच्छा लगा होगा, लिक्विडिटी दिख गई, और ऑब्वियस ये यहाँ पे क्या ही समझाऊँ मैं, ये लो ऐसे ब्रेक नहीं होता है, मैं कितनी बार समझाऊँ। यहाँ पे क्या बेस्ट एंट्री थी एकदम प्राइस एक्शन शिफ्ट होने की, मार्केट आ गया इतना दूर से, ऐसा ट्रेवल करके ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे खुला है, यहाँ आता और वेट करता फिर ब्रेक करता, दैट वाज अ गुड पार्ट। यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो रेदर देन अच्छा था एकदम। बट एंट्री कैसे लेते हैं ये भी तो बात है। 5 मिनट जो इंटरसेप्ट करेगा ना वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा एक्चुअली में। एक सेकेंड, हम विंडो का बटन नहीं भाई कहाँ है, कुछ तो दबाया मैंने, दबा क्यों नहीं, कहाँ है, अबे दिख क्यों नहीं रही, ओह शिट। ठीक है ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, 1px पे रखो। ये जस्ट फॉर हम चेक कर रहे हैं 5 मिनट का जो भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन कैंडल होगा उसके ऊपर। एक्चुअली में ब्रेक डाउन कैंडल कोई था ही नहीं, सिर्फ ये था एक यहाँ पे, और इसके ऊपर ही स्टॉप लॉसेस निकल गए, राइट। ब्रेक डाउन कैंडल मैं बोल रहा था ना, और इसके ऊपर निकलते ही साथ मार्केट सस्टेन कर गया। यहाँ पे एक पैटर्न भी हमको देखने को मिला, तो पेशेंसली वेट करना काफ़ी अच्छी बात होती है। प्राइस एक्शन यहाँ पे कोई शिफ्ट भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन शिफ्ट तो हुआ, स्टॉप लॉस लिया होगा, सेकंड प्राइस एक्शन भी शिफ्ट हुआ, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं थी, बेस्ट के लिए वेट नहीं करना चाहिए ऑल दो, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया होगा। और मार्केट में टारगेट क्या होने चाहिए थे, ऑब्वियस ये रीजन के आसपास, यहाँ पे से ब्रेक करना स्टार्ट कर गया, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट यहाँ तक होने चाहिए थे। अगर ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं तो कंप्लीटली बैठना जो रिवर्सल के लिए देख रहा होगा। अभी सिंपल है, मार्केट लास्ट आवर में आपको देखने को मिलेगा वॉलेटिलिटी है, राइट। जब तक ये रेंज, अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग करता है, ये रेंज जब तक ब्रेकआउट कहीं नहीं होती है ना, मार्केट वॉलेटिलिटी ही फेस करेगा। तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि 24,000 और जब तक 24,050 या 75 भी रीजन क्रॉस नहीं करता है तब तक कहीं बाय सेल करना चाहिए। हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग करता है, मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर की तरफ को ये रेजिस्टेंस एरिया भी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा गैप है, यहाँ से हो सकता है दोबारा सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पर मैं सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना प्रीफर कर सकता हूँ। इसके बाद अगर देखेंगे मार्केट लेट से इसका लो ब्रेक करता है तो और अच्छा क्या चाहिए, मैं इमीडिएट इसके लो के आसपास जाना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ फिर सारे के सारे बायर्स ट्रैप होंगे, मार्केट इसके नीचे जा सकता है एक टिक लगाने, फिर अब हो सकता है वापस जाए या यहाँ से नीचे निकलना प्रीफर करे। थोड़ा सा लेस क्या बोलते हैं सिनेरियो बनेगा, बट चांसेस हैं ब्रेक डाउन करना प्रीफर कर सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या सिनेरियो है, नेगेटिव। अगर मार्केट देखेंगे सारे बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप हुए हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, प्राइस एक्शन शिफ्ट करिए, सारे बेल आउट करना बेल आउट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर नीचे जाता है तो थोड़ा सा वरीड सिनारियो हो सकता है, बट अगर ये पैनिकली एकदम प्राइस एक्शन बनता है फिर नीचे निकलना स्टार्ट करता है, दैट इज़ आवर केस। यहाँ पे हम इनको देने वाले हैं पटकनी, क्योंकि बायर सारे के सारे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, और इनका भी ना ट्रेलेबल पोजिशन एक्चुअली बताऊँ ये कैंडल के आसपास होगा, यहाँ पे बेल आउट करना स्टार्ट करेंगे समवट, एक ये जोन और एक ये जोन, तो यहाँ से शार्प फॉल यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है इस बीच के एरिया में। इसको भी गोला करना था बट फाइन।
भाई कितना हुआ है, 9 मिनट तो इसी में हो गए। और उसके बाद गैप अप अगर खुलता है तो वो अच्छा सिनेरियो नहीं है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ बीच में अगर खुल रहा है तो एक बार ये रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ को, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा। हो सकता है इसके बीच में ही ड्रामेटिक मूव करता रहे, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी कुछ मिले। बट जैसे मैंने बोला यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं। चांसेस हैं मार्केट क्या करेगा, अगर हॉल्ट करना स्टार्ट करता है तो इसके ऊपर निकल के उसके बाद हो सकता है वेट करके नीचे आए, डायरेक्शनल चला जाए, हु नोज। बट ये ऊपर की तरफ को क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ पे एक स्कैल्प का मोमेंटम मिलेगा। ये मत सोचना कि ये लेवल क्लेम करना चाहेंगे, बट प्राइस एक्शन बना, एक स्कैल्प मिला, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर स्ट्रक्चर बनने देंगे, 1 मिनट का ये होगा, 5 मिनट में स्ट्रक्चर बनने देंगे। बैंक निफ्टी मंथ भी तो क्लोज हो गया ना, एक सेकेंड, वो सॉरी, निफ्टी तो हो एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ गुड कैंडल। मार्केट में ना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा है। मार्केट हो सकता है अपकमिंग टाइम में अगर देखेंगे तो ये मंथली में इतना अच्छा पुल बैक ले लिया है मार्केट। अभी चांसेस हैं थोड़ा वॉलेटिलिटी प्रीफर करें, क्योंकि ये दोनों साइड के लिए ना, यहाँ पे देखोगे तो दोनों साइड के लेग छोड़ के आए, यहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे मार्केट में। ये बेकार बन गया है भाई, थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। अगर बैक में आप चलना चाहोगे ना, ऐसा कैंडल आपको रेयरली ही मंथली में देखने को मिलेगा कि दोनों साइड जंप इन करी हो। डोजी बनता है तो ठीक है, इसको तो मैं कुमा बोलता हूँ, बट फाइन, कुमा में दिख रहा है कहीं लास्ट में। एक सेकंड, मुझे कुमा ढूंढ, ये देखोगे ना तो एक कुमा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यही मैंने कहा ना, यहाँ स्टॉप लॉसेज होंगे। मार्केट स्टॉप लॉस लिया, इमीडिएट रिवर्स कर गया। मंथली में बहुत रेयर बनता है, बट फाइन, कोई इशू नहीं है। यहाँ नीचे तो खैर बॉटम पे बन रहा है वो छोटा सा एक, बट फाइन, इसके अलावा नहीं दिख रहा है हमें कहीं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में भी यहाँ पे बना तो था एक, अगर देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बना था, बहुत बड़ा बना था, इसको फॉलो थ्रू इतना कुछ खास नहीं मिला। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली एक रेंज के अंदर प्रीफर कर सकता है, यही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मार्केट हो सकता है एक बार, हाँ डायरेक्शनल अच्छा है, इसके पास स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पड़े हुए होंगे। मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे जाके इसी के अंदर पड़ा रहे, उसके बाद समवट यहाँ पे एक स्टॉप लॉसेज हिट करने आए। अगर हाँ गैप डाउन खुल जाता है समवट ये रीजन में, दैट इज़ वेरी गुड। मार्केट अगर समहाउ आज 24,000 तो अभी है 23,500 के रीजन के आसपास खुलता है, तो फिर चांसेस हैं नेगेटिव आके क्लोजिंग देने वाला है। अपकमिंग टाइम में सारे बायर्स ट्रैप होकर मार्केट और नीचे जाने वाले हैं। हाँ अगर ये रेंज की तरह प्रीफर होना है तो बायर्स यहाँ से इसको पुश करना स्टार्ट करेंगे अपसाइड के लिए, ये हमको दिख जाएगा। वैसे एक्चुअली दिख चुका है, इतना बड़ा कैंडल नहीं आना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं भी आप हॉल्ट कर रहे हैं अपने आप को। बट फाइन, प्राइस पढ़ना पड़ेगा आज कैसे ओपनिंग देता है, सिर्फ क्लोजिंग करने से नहीं होता है ना। ओके तो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी लुक्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टू, क्योंकि ना सेलिंग का कैंडल इमीडिएट वापस फॉलो थ्रू नहीं हुआ। मैंने जैसे बोला था ये फॉलो थ्रू का कैंडल बनना चाहिए, ना कि रिवर्सल। फॉलो थ्रू अगर बनता तो हम बहुत अच्छे से एक रिजेक्शन देखते हैं, 42,000 ये सब रीजन को टेस्ट करने आते हैं। बट हु नोज क्या मोमेंटम में है, ये सब हमें देखना पड़ेगा वीकली में एक्चुअली। दिस लुक्स वेरी गुड। अगर यहाँ पे देखोगे ना सेलिंग का प्रेशर आया, फर्स्ट पुल बैक अभी एक्ट कर रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो ये सेल के साइड को भी जाना चाहिए। अभी दो ही कैंडल बने तो एक नेगेटिव कैंडल और देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स पुल बैक के टाइम ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, तो ये इसीलिए रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं। बट एक बार ये नीचे की तरफ को आने स्टार्ट हो गए तो मार्केट एकदम अच्छे से नीचे दिख सकता है। हाँ बट सेम टाइम पे अगर ये ऊपर क्रॉस करता है समवट 58,000 या 57,500 के रीजन पे होगा ना, 57,000, सो दैट इज़ अ बाइंग एरिया कि यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन शिफ्ट होते ही पोजिशनल बाइंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टॉक्स में भी मैं इन्वेस्ट करना प्रेफर कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। वीकली काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डेली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ऐसे नेगेटिव या वीक टाइप बन रहे हैं, जबकि बाइंग जब आई थी तो वो काफ़ी अच्छी थी, बाइंग के कैंडल काफ़ी अच्छे बन रहे थे। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा वरीड है। हाँ अनलेस एंड अनटिल इस जोन के नीचे नहीं निकलता, एक मोमेंटम आना थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर यहाँ पे देखोगे तो बायर्स बेल आउट करना स्टार्ट करेंगे जितने भी होंगे, फिर मार्केट इमीडिएट आके इसका गैप फिल कर देगा। हो सकता है 2 कैंडल्स में करे, हो सकता है टाइम लगा के करे, बट चांसेस अभी क्या है कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड के लिए बन रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल ऊपर की तरफ को हमको देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि ऐसे जाएगा तो ये मुश्किल चांस में है ऐसा क्रैश करना, राइट। एक पुल आने वाला है तो यानी कि समवट डोजी का कैंडल है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग करता है तो मैं हायर साइड के लिए एक ट्रेड देखना चाहूँगा कि ये गैप में आके समवट एक पुल का कैंडल बना दे, उसके बाद कहीं मोमेंटम करना स्टार्ट करे, दैट इज़ वेरी गुड। और आवरली भी हमें कह रहा है कि भाई मैं पॉजिटिव साइड में हूँ, पॉजिटिव टोन में हूँ, तो उसी की साइड को रहना भी भलाई की बात है। द इशू, अगर आप प्राइस एक्शन आवरली में देखोगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट पुल बैक की तरह ट्रीट होता हुआ मार्केट दिख रहा है कहीं ना कहीं, बट फर्स्ट पुल बैक अपना ऐड नहीं कर पाया, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव क्या एक्चुअली मैं गया नहीं नीचे, बट फाइन। प्राइस, अरे भाई ये नेगेटिव दिख रहा है एक्चुअली में।
यहाँ पे बायर्स की रैली तो आ रही है बट इतना कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी लुक्स नेगेटिव। अगर हाँ मार्केट अगर ब्रेक करता है चांसेस है गैप फिल करे सम, बट जहाँ पे भी मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला एक अच्छा सा मैं सेल करना पहले प्रायोरिटी रखना चाहूँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत प्यारा दिख रहा है। हाँ अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा गैप अब खुल जाता है, ये सारे रीजन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना अगर स्टार्ट करते हैं तो वो अलग बात है। बट फिर इशू यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसके अलावा फ्लैट ये भी सेम ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एच बैंक भी सेम सिनेरियो में था। अगर देखेंगे यहाँ से मार्केट नीचे खुला, अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट किया, रिकवर कर गया। अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ ये गैप के आसपास से देखोगे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो मैं चांसेस है नेगेटिव देखना चाहूँगा, क्योंकि एक टेल नीचे की तरफ को छूटी हुई है। ओके दैट इज़ नॉट अ गुड कैंडल एक्चुअली। ये रीज़न में बायर्स को एंटर होना चाहिए था हुए हैं, और सेलर्स को एंटर होना चाहिए था, सेलर्स भी हुए हैं। तो दोनों साइड के लिए एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इधर यहाँ से ये इसके हाई के आसपास जाने वाला है, इधर ये इसके लो के आसपास जाने वाला है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का डे ज़्यादा प्रीफर रहेगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही बना था, मार्केट नेगेटिव निकल गया था। लास्ट टाइम भी बना था तो ऊपर की तरफ को टेल टच किया था, तो फ्लैट ओपनिंग देना चाहिए बस। हाँ अगर इसके आसपास खुलता है तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि ना बॉडी लेंथ बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इशू ये होगा फिर मार्केट मोमेंटम करने से डरेगा अगर अंदर घुसना स्टार्ट कर गया तो। फिलहाल अगर मार्केट सिंपल है, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है समवट 772 वगैरह, तो मैं सेलिंग करना प्रीफर करूँगा। वो भी ऐसा नहीं कि कुछ डायरेक्शनल, बट एक मोमेंटम के लिए, दैट्स इट। और उसके बाद अगर बाइंग के लिए मैं बात करूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ अच्छा, अवॉइड करना मैं प्रीफर करूँगा। बट प्राइस एक्शन देखेंगे जैसा भी होगा, क्योंकि डेली का कैंडल काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। मार्केट इतने कंफ्यूजिंग स्टेज में खड़ा है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। एक्चुअली समझ तो आना चाहिए बट फाइन। अदानी एंड सो लुक्स वेरी गुड। मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज दे दिया, दैट इज़ नॉट गुड पार्ट। अगर अच्छे से क्लोज देता तो इसको एक फॉलो थ्रू मिलने के लिए एक अच्छा रीज़न था। मार्केट यहाँ पे समवट सपोर्ट लेके फिर हो सकता है ऊपर जाए, बट ड्रामेटिक जाएगा। मैं चाह रहा था 1800 वगैरह के आसपास दिखता तो मैं बुक करना स्टार्ट करता, दैट वाज अ फेयर पार्ट फॉर मी। बट 15,000 अब मुझे लग रहा है 1500 के आसपास ही इसको बुक करना पड़ेगा। बट ठीक है, डेली में भी इसका फर्स्ट पुल बैक है एक्चुअली में। यहाँ पे बस इशू ये है ना कि ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर ना आए यहाँ पे से। ऑल दो यहाँ से सेलिंग का कैंडल नहीं बना है, गैप डाउन खुला है। अब पता नहीं ओवरनाइट न्यूज़ की वजह से है, कुछ तो होगा इस पार्ट पे जो गैप डाउन खुला है, यानी कि सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे मैं भी सेल करना प्रीफर करूँगा। एक बार देखते हैं क्या ही हो जाएगा प्राइस एक्शन के साथ करेंगे। बट ठीक है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट देखेंगे, मार्केट को देखेंगे। मंथली में, वीकली में सब देखना है इसका। हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा है, नेगेटिव है एक्चुअली में। एच बैंक अगर देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली आया, फर्स्ट पुल बैक है, मार्केट ब्रेक करता है तो बहुत प्यारा सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। और ये सारे रीजन तो वैसे भी मल्टी टेस्टेड हैं, तो हो सकता है मार्केट समवट ये जो रीजन है यहाँ पे 600 ये सब रीजन में आना चाहे। ऑल दो इतना ज़्यादा बड़ा करेक्शन आना थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है एच के लिए, बट फाइन, इट्स अ गुड कंपनी। कुछ तो इशू होगा, रेंज का लो ब्रेक करने हो सकता है यहाँ पे आए, समवट इसके आसपास लो ब्रेक करे, इमीडिएट ब्रेकआउट फेलियर करना चाहे और फिर जाके एक डीप पुल बैक ऊपर देखने को मिले। इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बट फाइन। मंथली एक अच्छा कैंडल क्लोज नहीं हुआ, दैट्स नॉट गुड पार्ट, क्योंकि अगर देखोगे ना मंथली जब भी नीचे की तरफ से पुश बैक होता है तो एक अच्छे कैंडल्स के साथ में होता है, मार्केट रिजेक्शन फील करता है। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ से रिजेक्शन है, यानी कि सेलर्स ये लेवल पे सेल करना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ से बायर्स बाय तो कर रहे हैं, दैट इज़ गुड पार्ट। बट ठीक है, यानी कि इसमें पहले ही खुलते ही साथ बायर्स आ गए, तो ये दिक्कत की बात होती है। सेलर्स चाहेंगे कि एक नया लो लगे, उसके बाद हो सकता है कि कहीं रिवर्सल करे, बट नोज क्या चल रहा है इसके मूड में, और ये मूव भी नहीं कर रहा है अच्छे से एक्चुअली में। रिलायंस इज़ वेरी गुड एक्चुअली में। अभी देखते हैं क्या करना है इसका। देखो रेंज ब्रेक कहाँ पे हुई है रिसेंटली, अभी देखेंगे तो ये रीजन के आसपास। तो मार्केट अनलाइक जब तक 790 वगैरह क्रॉस नहीं करता है ना, तो मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तब तक हो सकता है कि कुछ वो नो प्राइस एक्शन वगैरह बनते रहें, बट एक डायरेक्शनल सेलिंग यहाँ पे खप रही है, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे 4 दिन कैंडल बनाया, फिर वही चोमू वाला मूव, क्योंकि गैप डाउन खुल गया, चांसेस हैं फिर गैप डाउन ना खुल जाए कहीं। तो देखेंगे कैसा मूव करता है। कुछ खुलना स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम है, घड़ी आगे पीछे कर रखी है क्या। तो अभी अच्छा चल रहा है मार्केट में। एक डोजी का कैंडल बनाया है, नेगेटिव साइड के लिए कुछ प्रेशर खासा नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखोगे थोड़ा सा प्रेशर फिर होल्ड कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। सेलिंग के कैंडल यहाँ पे कितने प्यारे बने थे, राइट। ऐसे ही कुछ सेलिंग के कैंडल अगर आ गए तो तब अच्छा था। मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है,
इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये मार्केट है नहीं कहीं आज मूव करने के लिए। तो इसको वेट करेंगे कुछ मोमेंटम के लिए, अगर बनता है तो तब देखेंगे, नहीं तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। 1 मिनट में मुझे कुछ दिख नहीं रहा, हो सकता है इसका हाई ब्रेक करने जाए एक बार, दैट्स इट। यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ को, क्योंकि सपोर्ट रीजन है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ कहीं पे मिड पे अगर खुलता है तो एक स्कैल्प करना चाहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, देखते हैं जैसा भी होगा। Unclear day, so we will decide to remain silent on this shit. Reliance Industries, that looks very good actually। मैं रिलायंस में पोजिशनल करने वाला था, मिस हो गया बस। कितना प्यारा दिख रहा है, राइट। ये था ना पहले, जब निफ्टी का नया लो लगने वाला था, कि अपने आप को अब हॉल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। अगर रिलायंस ऊपर की तरफ को ड्रैग होता है, क्योंकि अच्छा है ये कैंडल देखोगे तो अच्छा है, यहाँ पे सेलर्स आए पहले, उसके बाद पुश हुआ है, तो कहीं ना कहीं बायर्स अच्छे रीजन के आसपास बैठे हुए हैं, सेलर्स को डिफीट करके गए हैं। बट द इशू इज़ नीचे की तरफ से बायर्स आए हुए हैं, तो सेलर्स को भी दूर जाना पड़ेगा। बायर्स के लिए एक अच्छा रीजन है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कभी भी रेजिस्टेंस हिट होगा तो। लुक्स वेरी गुड। यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ को ड्रैग करे या वेट करना प्रेफर करे, देखते हैं। इमीडिएट अगर कवर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा साइन होगा एक नेगेटिव सेलिंग के लिए, बट मेरा ध्यान अब अडानी पे चला गया। चलो ठीक है, अभी लाइव ट्रेड करने वाले, तभी मिलेगा अलग वीडियो में।